अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उरूज अली है एंड आई एम अ पेशेंट ऑफ थैलेसीमिया मेजर। सो प्रिटी मच लाइफ जो है वो थैलेसीमिया पेशेंट्स की अ लिटिल बिट हार्ड होती है। ऑफ कोर्स वी हैव टू मैनेज अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट व्हाट आई वांट टू कंट्रीब्यूट हियर इज़ you can manage your life and your life condition side by side. मैं अपने बारे में बताते चलूँ, आई एम 32 years old और मैंने एम फिल किया है कॉमर्स में। मेरी अपनी एंटरप्राइज है उड़ान कंसल्टेंसी सर्विसेज, बिकॉज आई एम अ सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर। और 7 से 8 साल का मेरे पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है इन द इंडस्ट्री। But the point is कि being a patient of thalassemia major, it is a life condition which is of course very challenging. पर होता क्या है कि अब जो पेशेंट्स हैं, people who are born, I don't want to call them patients because it's a life condition. तो जो लोग थैलेसीमिया मेजर के साथ पैदा होते हैं वो हिम्मत हार देते हैं। और दुनिया में सबसे पहली चीज़ आपको चाहिए होती है वो हिम्मत, दूसरी आपकी एक्शन कि प्रैक्टिकली आप क्या करते हैं। कुछ चीज़ें, एक तो आपको अपने ऊपर यकीन होना चाहिए, और ख़ास तौर पे फैमिलीज़ जिनके घर में कोई थैलेसीमिया मेजर के साथ स्ट्रगल करता हुआ बच्चा या बच्ची है, उसकी फैमिली को बहुत ज़्यादा जो है वो सपोर्टिव होना पड़ता है। सपोर्टिव नॉट इन द सेंस कि उस पे तरस खाएं, हाँ उसकी हेल्प करें, उसको मोटिवेट करें, उसको इनकरेज करें कि वो पढ़ाई भी करें, वो जॉब भी करें, और अगर उनका दिल चाहता है कारोबार भी करें, और एवरीथिंग दैट अदर पीपल एंजॉय इन लाइफ। सो मेरा जर्नी एक्चुअली इट इज़ चैलेंजिंग, बट द थिंग इज़ कि स्कूल लाइफ में आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। ख़ास तौर पे अगर कोई बच्चा या बच्ची जो है वो इस तरह की किसी कंडीशन से स्ट्रगल कर रहा होता है, तो फ्रेंड्स थोड़े से मतलब क्योंकि सब बच्चे होते हैं, तो मेरा कोई फ्रेंड नहीं था व्हेन आई वाज वेरी यंग, व्हेन आई वाज स्कूल गोइंग। उसके बाद आई डिड नॉट हैव सो मच कॉन्फिडेंस बैक देन, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम था। लेकिन माई मदर शी ऑलवेज़ ट्रीटेड मी एंड माई सिस्टर इक्वली। उन्होंने कभी भी मुझे इसलिए नहीं छोड़ा या मुझे इसलिए नहीं माफ़ किया। अगर उन्होंने कोई सज़ा देनी होती थी या डांटना होता था, तो मुझे भी उतनी डांट पड़ती थी होमवर्क ना करने पे जितनी मेरी बहन को पड़ती थी। तो एक नॉर्मल सी जिसको कहते हैं ना कि एक लाइक आई एम लाइक एनी अदर पर्सन, आई एम लाइक माई सिस्टर और एनी अदर पर्सन इन माई फैमिली और द सोसाइटी, वो चीज़ मेरी अम्मी ने मुझे दी, मेरे अब्बू की तरफ से मिली। तो सबसे पहला मैसेज तो, क्योंकि एक बच्चे को अभी तक समझ नहीं होती है जब वो और अगर उसको थैलेसीमिया मेजर है तो उसको समझ नहीं होती कि उसके आसपास जो है लोग मुख्तलिफ क्यों बिहेव कर रहे हैं, उसके साथ डिफरेंटली क्यों बिहेव कर रहे हैं। सो उसके साथ उसकी ज़रूर हेल्प करें, उसको अगर वो बीमार है तो ऑफकोर्स वो टेक केयर करें, बट उसको ये सेंस ना दें कि आपके लिए ये लिमिटेशंस हैं या आपके लिए हर्डल्स हैं। ऑफ कोर्स जब आप स्कूल लाइफ से आगे आ जाते हो तो आप मेच्योर हो जाते हो, अडल्ट हो जाते हो, और फिर हमारी ज़िंदगी अपने हाथों में होती है। तो अगर आप सबसे पहले तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें, और दूसरा ये कि किसी काम को ये सोच के मत छोड़ें कि ये मैं नहीं कर सकता बिकॉज़ ऑफ माय लाइफ कंडीशन, बिकॉज़ ऑफ थैलेसीमिया मेजर। अगर आप उसको मैनेज कर सकते हैं, जो कि आप कर सकते होंगे, ऑफ कोर्स देयर आर मैनी पीपल इन द वर्ल्ड। अभी दुनिया जो है, अगर आप एक टैप पे है, अगर आप उसको एक टैप भी करेंगे इंटरनेट पे, तो आपको बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल लोग मिलेंगे जिन्होंने बहुत कुछ अचीव किया और वो इसी लाइफ कंडीशन के साथ पैदा हुए, पले बढ़े। तो आपको माहौल जैसा भी मिला हो, आप जो है वो अपनी ज़िंदगी अपने हाथ में ले सकते हैं। और अगर आपने पढ़ाई ना की हो, रुक गई हो, छूट गई हो, तो सबसे पहले अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें। एक बेसिक एजुकेशन जो इंटर या ग्रेजुएशन में ज़रूर करें, एंड देन डू समथिंग, अर्न समथिंग। अपने अपने लिए कमाई के ज़रिए निकालें, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बने, फाइनेंशियली स्टेबल बने।
अपनी सेहत का साथ में बहुत ख्याल रखें, वर्क लाइफ बैलेंस को, या अगर आप स्टडी करते हैं तो उसके साथ अपनी मेहनत को मतलब इक्वल रखें। आप अपनी सेहत का भी इतना ख्याल रख रहे हो जितना आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हो या अपने काम पे। बट अपने आप को मुख्तलिफ ज़रूर समझें, पर इतना गुड वे, इन एक अच्छे तरीके से, एक अच्छे ज़ाविये से मुख्तलिफ समझें। बिकॉज़ ये दुनिया ना सबकी है। ये दुनिया अमीर की भी है, ये गरीब की भी है, ये काले की भी है, गोरे की भी है, ये हर एथनिसिटी के लोग यहाँ पे होते हैं। ये दुनिया मर्दों की भी है, औरतों की भी है। तो ये जो सब मैंने चीज़ें कही, ये सब भी तो मुख्तलिफ है ना। तो दुनिया सबकी है और ये आपकी भी है। तो सेकंड चीज़, ये सेल्फ़ पिटी का शिकार मत बने। हमारी सोसाइटी आसपास ना हमें है बेचारा करके ना बहुत ज़्यादा ना मतलब डिमोटिवेट भी हो जाते हैं हम, और हमें यकीन हो जाता है कि हम कुछ नहीं कर सकते। सो सेल्फ़ पिटी का शिकार मत बने, अपनी ज़िंदगी को अपने हाथ में लें, कोशिश करते रहें, चाहे वो छोटी सी कोशिश हो ना, बस कोशिश करें। डोंट इट डज़न्ट मैटर। अगर आपने एक छोटी सी ट्यूशन भी पढ़ा ली, उससे थोड़े पैसे कमा लिए, इट्स अकम्पलिशमेंट। आप ट्यूशन पढ़ाने से और मतलब इससे ग्रो कर सकते हैं। आप क्या पता फ्यूचर में टीचर बने, लेक्चरर बने, आप पीएचडी डॉक्टर बने। सो अपने आप को जब तक आप नॉर्मल नहीं समझेंगे, तब तक दुनिया भी आपको नॉर्मल नहीं समझेगी। एंड मैं करंटली अभी मैंने एमफिल किया है कॉमर्स में। मेरी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, एक मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया था, बिकॉज़ मैं ट्रेनर हूँ, सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर हूँ, उड़ान कंसल्टेंसी सर्विसेज का के नाम से मेरी फर्म है। छोटा सा स्टार्टअप है। उसके अलावा मैं एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में एज अ बिज़नेस सपोर्ट असिस्टेंट काम कर रही हूँ और कम्युनिकेशंस को डील कर रही हूँ। उसके अलावा मुझे रेडियो बहुत पसंद था, तो मैं आरजे भी हूँ FM 101 कोयटा में। आई एम फ्रॉम कोयटा बेसिकली। सो यू कैन डू एनीथिंग यू वांट। जो आपको करना है आप कर सकते हो। ज़रूरी नहीं आपके पास बहुत ज़्यादा फीजिबल इन्वायरमेंट हो, दुनिया इर्द गिर्द बहुत परफेक्ट हो तो आप कुछ करोगे। और ना इस बेचारगी के ना जहनीत से थोड़ा बाहर निकल आए। दुनिया ना बहुत बड़ी है, और हमारी तो मुश्किलात कुछ है ही नहीं। दुनिया में तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि ऐसी मुश्किलात से डील कर रहे हैं जिसका हम सोच भी नहीं सकते हैं कि हम उसको बेयर कर सकेंगे, हम उसको बर्दाश्त कर सकेंगे। सो डू व्हाट यू लाइक। हर दिन अच्छा जिए, बी काइंड, बी ऑनेस्ट, एंड ये अपनी काइंडनेस को, रहमदिली को, ईमानदारी को सिर्फ एक कोटेशन ना बनाएं, अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करें। जो काम करें ईमानदारी से करें, एंड देन अल्लाह ताला विल हेल्प यू, ही विल गाइड यू। और देखना, आप ज़रा सा भी छोटा सी भी आपकी अकम्पलिशमेंट होगी ना, ये दुनिया आपको बहुत प्रेज़ करेगी। ये सिर्फ आपको डिमोटिवेट नहीं करती है। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन मैं किसी के मुंह से ये ना सुनूं कि रोज़ आप बहुत ज़्यादा हिम्मत वाली हैं, बहुत ज़बरदस्त काम करती हैं, आप बहुत अच्छा बोलती हैं। अपने स्किल सेट पे काम करो, बात करना सीखो, काम करना सीखो, और बस ज़िंदगी अच्छी गुजर जाएगी। ठीक है। सो आई होप कि ये छोटी सी जो बातें हैं ये आपके काम आएंगी। और अगर आपको कभी मुझसे बात करने का दिल चाहे तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। मेरे सोशल मीडिया पे मेरे हैंडल्स हैं। सो आई गेस कि ये वीडियो जहाँ शेयर होगी वो लोग आपके साथ शेयर कर देंगे, या मैं एंड में बता दूँगी। सो या अपना बहुत ख्याल रखें। बाय। और सोशल मीडिया पे मेरा हैंडल मौजूद है उरूज अली या विरागो के नाम से। सो या, ta-da!